हेलो गाइस, कंप्यूटर निर्देश की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग के अंदर से। लास्ट वीडियो में बात करें तो जो सी प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर से अपन ने कीवर्ड देखा था। आज बात करेंगे अपन सी प्रोग्रामिंग के अंदर ही नाम आता है कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट कितने टाइप का होता है सारे अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कांस्टेंट। क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका बात करें तो यहाँ पर लिखो इसका मतलब कि किसका कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है गाइज? फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? ड्यूरिंग द प्रोग्राम कैन नॉट चेंज द वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाओगे? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि प्रोग्राम के दौरान आप जिस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते उसको आप कांस्टेंट कर सकते हो। हिंदी में डेफिनेशन के बारे में बात करें, देखो दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, यदि प्रोग्राम में रन टाइम पर वैल्यू नहीं बदलती है तो वह क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। यही चीज़ ऊपर वाले में लिखी गई है। एक नोट डाल के और लिख लो गाइस, कांस्टेंट कहलाता है। नोट में क्या लिखोगे? जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है, कांस्टेंट की फिक्स रहती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है गाइज, बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, मतलब उसकी फिक्स वैल्यू होती है और इसको अपन प्रोग्राम के अंदर से रन टाइम पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। ये इसकी डेफिनेशन अपने देखी। अब बात करते हैं, जब आप इसको प्रोग्रामिंग लिखते हो तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए इसको कहाँ पर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पर कि कांस्टेंट को किस कीवर्ड से लिखा जाता है? कॉन्स्ट से लिखा जाता है। कॉन्स्ट कीवर्ड से, ठीक है, कीवर्ड से लिखा जाता है। ठीक है गाइज, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है। सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले लिखा जाता है कॉन्स्ट, इस कीवर्ड को लिखा जाएगा। बाद में डेटा टाइप को लिखा जाएगा। किसको लिखोगे आप? डेटा टाइप को लिखोगे। और बाद में आ जाता है वेरिएबल वैल्यू। यहाँ पर लिखो वेरिएबल वैल्यू नहीं आएगा, वेरिएबल नेम आएगा। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू आ जाती है, जो आप इस वेरिएबल के अंदर से इनिशलाइज कराओगे वो वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका सिंटैक्स होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा कॉन्स्ट लिख दिया, इस कीवर्ड से लिखा इंट लिख दिया गया और x इज इक्वल टू 10 लिख दिया गया। मतलब ऊपर वाले सिंटैक्स को मैंने फॉलो किया और फॉलो करने के बाद मैंने एक एग्जांपल बनाया किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लिखा देता हूँ। तो इसका मतलब होता है कमेंट लिखना, इसके बारे में अपन बताएंगे। तो देखो क्या है, x इज कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, और जो 10 है ना, 10 इज कांस्टेंट क्या आएगी? वैल्यू आएगी।
इतना समझ में गए। अब बात करते हैं कि आपने अगर वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवाया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाएगी। जब आप कंपाइल करोगे प्रोग्राम को तो कंपाइल टाइम एरर आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, लिखो गाइस, कांस्टेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्या आएगा गाइज, कंपाइल टाइम एरर आती है। ठीक है, अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप बताना मेरे को कमेंट करके। लिखा मैंने फाइंड वैलिड कांस्टेंट डिक्लेरेशन, इसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑप्शन ए में मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा इंट x इजिकल टू 10 लिख दिया। बी वाला लिखें तो लिखा मैंने कांस्टेंट लिख दिया गया, इंट लिखा गया, x लिखा गया और बंद कर दिया। सी वाला बात करते हैं तो कांस्टेंट लिखा मैंने, x इजिकल टू 10 करके इसको बंद कर दिया। डी वाला मैंने लिखा, कांस्टेंट लिखा और इंट लिखा, x इजिकल टू 10 लिखा और इसको बंद कर दिया गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको BCI और SCI में देखने को मिलेंगे गाइज, ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब देखो मैंने एक सिंटेक्स लिखाया था आपको ऊपर, कहाँ पर लिखाया था, सिंटेक्स लिखाया था कि कांस्टेंट लिखना है, फिर डेटा टाइप वेरिएबल नेम लिखना है, इजिकल टू इनिशियलाइज वैल्यू लिखना है। सेम टू सेम इस सिंटेक्स को फॉलो करना है। अगर जहाँ पर सिंटेक्स फॉलो हो रहा है तो वो डिक्लेरेशन सही रहेगा, अदरवाइज़ गलत रहेगा। बात करते हैं इसी के बारे में। जैसे आपने लिखा इनिशियलाइज लिख दिया गया, वैलिड कांस्टेंट के बारे में लिखा गया तो कांस्टेंट वर्ड इसमें कहीं पर नहीं आ रखा, तो ये बात गलत हो जाती है। दूसरा लिखा कांस्टेंट लिखा, इंट लिख दिया गया, एक्स लिख दिया गया, इसके अंदर से वैल्यू इनिशियलाइज आपने नहीं करवाई तो ये बात गलत हो जाती है। तीसरा बात करते हैं, जैसे कांस्टेंट लिखा आपने, कांस्ट लिख दिया, एक्स लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया गया, तो आपने इनिशियलाइज नहीं करवाया, इनिशियलाइज के अंदर से जो इंट था ना वो नहीं लिखा, तो ये गलत आ जाता है। मतलब एक कैसा वेरिएबल है उसका टाइप नहीं लिखा आपने। दूसरा बात करते हैं, कांस्टेंट लिखा गया, इंट लिख दिया गया और एक्स के साथ में इसको डिक्लेयर कर दिया गया, ये बात सही आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कर सकते हो आप आराम से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौन सा लिखोगे, टाइप ऑफ कांस्टेंट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कितने टाइप का होता है कांस्टेंट? मुख्य रूप से कांस्टेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो कितने प्रकार का होता है, हेडिंग डालो यहाँ पर, पहला और दूसरा। पहले का नाम आ जाता है प्राइमरी, कौन सा आएगा, प्राइमरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है सेकेंडरी वाला, कौन सा आएगा गाइज, सेकेंडरी वाला आएगा, सेकेंडरी कांस्टेंट। ये दो प्रकार का रहता है। ठीक, सबसे पहले अपन जिक्र कर लेते हैं प्राइमरी के बारे में। तो एक नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर, कौन सा लिखोगे, प्राइमरी के बारे में, प्राइमरी कांस्टेंट। क्या होता है प्राइमरी कांस्टेंट? तो प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में बात करें तो जो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं वो जो डाटा टाइप होते हैं ना, प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में बताते हैं, याद रखना। वैसे देखा जाए तो डेटा टाइप होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, एक दूसरा बात करें तो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को बताने वाले जो चीज़ होंगी वो बताएंगी प्राइमरी कांस्टेंट। जो डेटा टाइप होते हैं किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इसको अपन जब डीएस से पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अपन डिस्क्राइब करेंगे गाइज। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के अंदर से क्या लिखोगे, प्राइमरी कांस्टेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप को बताते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती हैं वो सारी चीज़ें अपन डीएसए में डिस्कस कर लेंगे।
या फिर इसकी डेफिनेशन के अंदर से बात करें तो प्रिमिटिव जो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं डिक्लेयर विद प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में इनको डिक्लेयर किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो एक हेडिंग डालो यहाँ पर, लिस्ट ऑफ प्राइमरी कांस्टेंट, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला नंबर का कौन सा लिखोगे, इंटीजर लिख लेते हैं अपन, इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के बारे में जिक्र करें तो जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण बात करें तो उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्स्ट लिखा गया, इस कीवर्ड लिखा गया, इंट लिखा गया और p = 10 लिख दिया गया, तो ये आ जाता है इंटीजर कांस्टेंट के अंदर से आ जाता है। p क्या है, p इज़ ए इंटीजर कांस्टेंट हो जाता है गाइज। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा लिखोगे, फ्लोटिंग वाला लिख लो आप। दूसरा कौन सा जाता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसी के बारे में जिक्र करें तो इसके अंदर से फ्लोटिंग के लिए आपको डबल चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपने इंट लिखा था वहाँ पर आपको डबल लिखना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल फ्लोटिंग का, तो आपको कांस्टेंट तो कॉन्स्ट वर्ड लिखना है, लिखने के बाद में आपको डबल लिखना है। क्या वहाँ पर क्या लिखा था आपने, इंटीजर लिखा था, और जैसे पाई लिख दिया, अगर पाई = 3 पॉइंट कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पर जो पाई है वो एक फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर से शामिल किया जाता है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा जाता है कैरेक्टर वाला, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे करते हैं, देखो इसी के बारे में बात करें तो पहले वाले में देखो इंटीजर के लिए इंट यूज़ किया, फ्लोटिंग के लिए डबल यूज़ किया और कैरेक्टर के लिए आप कैर यूज़ करोगे। यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट हो गया, कैर को यूज़ किया और p = a लिख दिया गया। ठीक है गाइज, और यहाँ पर क्या है, p इज़ ए कैरेक्टर कांस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें थी गाइज किसके बारे में, प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में। अब बात करते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। तो नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर, किसके बारे में बात करेंगे अपन, सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है, इसके अंदर से ये होते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बताते हैं। डेफिनेशन में लिख सकते हो, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बताते हैं। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात करें, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बता रहा था वो था प्राइमरी, उनको शामिल कर दिया गया। अब ये नॉन प्राइमिटिव के बारे में बताएंगे तो उनको सेकेंडरी में शामिल कर दिया जाता है। एक हेडिंग डालो यहाँ पर, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी कांस्टेंट। जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना गाइज, तो वो पहले की वीडियो आप देख लीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिससे आपको थोड़ा सा जो पीछे का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा और सी प्रोग्रामिंग तो आपको है वो एकदम अंगुलियों पर आने लग जाएगी, एकदम ईजी लगने लग जाएगी। मैं ये जो इतने भी करा रहा हूँ उनका एक प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा, किस प्रकार से काम करता है सारा का सारा। अब लिस्ट ऑफ सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में जिक्र करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है गाइज एरे का। एरे का एक टॉपिक है, पूरा कंप्लीट यूनिट आ जाती है, उसको अपन डीएसए में पढ़ेंगे। डीएसए अपना सब्जेक्ट दे रखा है कंप्यूटर निर्देशक के अंदर से, कंप्लीट देखने वाले हैं। दूसरा बात करें तो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद में तीसरा बात करें तो एक यूनियन मिलेगा आपको। ये सारे के सारे सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। चौथा कौन सा आएगा, चौथा लिख लो फिर आप यहाँ पर, जिसका नाम आ जाता है इनुमरेशन। क्या आएगा गाइस, इनुमरेशन आएगा। और पांचवा लिख लो आप पॉइंटर। ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लेता है कि कौन सा कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट आ जाता है। जैसे मैंने ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर से मैंने क्या क्या लिखा। जैसे मैंने पहले वाले में इंटीजर लिख दिया गया, क्या लिखा गाइस, इंटीजर को लिखा। दूसरे वाले में मैंने पॉइंटर को लिख दिया गया, और तीसरे में यूनियन को लिख दिया गया, और चौथे में मैंने लिखा स्ट्रक्चर को। इसको घुमा फिरा कर कैसे भी कर सकता है एग्जामिनर। तो जो इंटीजर है ये प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर से शामिल किया जाता है। अपने देखा था पॉइंटर, यूनियन और स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं गाइज।
तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे ऑपरेटर के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको कंटिन्यू क्लास करवाई जाएगी। कंप्यूटर अनुदेशक BCI और SCI का है सिलेबस, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा। कंटेंट भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है गाइज, जय हिंद जय भारत।